कृष्णा हरे राम। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे गंगा दशहरा की कथा का। पूरे साल में ज्येष्ठ माह में एक बार गंगा दशहरा जो आता है बहुत ही खास होता है। इसमें गंगा माँ खुद पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और माँ की कृपा पाने के लिए हमें पूजा पाठ, गंगा में स्नान, दान जरूर करना चाहिए और पूजा करके हमें कथा और आरती अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से माँ गंगा की कृपा हम पे सदैव बनी रहती है। चलिए श्रवण करते हैं कथा। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कथा पूरा जरूर सुनिएगा। जितना हो सके आप कथा को शेयर भी करें, सभी लोग सुन सके, माँ गंगा की कृपा हम पे और आप पे बन सके। एक बार महाराज शगन ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमन ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामत अंशुमन ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजने शुरू कर दिए। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराजा शगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने अग्नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथी ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण क्यों चाहते हो? परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में ही है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराजा भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धार को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ ही नहीं मिला। अब महाराजा भागीरथ को और भी अधिक चिंता होने लगी। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू कर दिया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धार को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनान करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पूर्ण से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथी की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई गई है और इसी तरीके से माँ गंगा पृथ्वी पे अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा के दिन हमारे हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन गंगा माता में स्नान करने और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। कथा यहीं पे समाप्त होती है। कथा अच्छी लगी हो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितना हो सके आप कथा को शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। राधे राधे।